गुरबाणी वणज करो वणजार्यो वखर लियो संभाल। इन पंक्तियों के जरिए जो हम जैसे जीवों को समझाने की कोशिश की गई, बात की गई किसी बंजारे की, बात की गई उस बंजारे को कुछ संभालने की। अब बंजारा कौन? बंजारा किसे कहते हैं? वो जिसका कोई परमानेंट घर नहीं होता, वो जो हमेशा जीवन भर सफ़र में रहता है और सफ़र में ही अपना जीवन गुजार देता है। कभी किसी शहर, कभी किसी गांव, कभी किसी ग्राम में, जहाँ लगे वो वहीं अपना डेरा बना लेता है। और वो डेरा, वो रहना कुछ ही दिनों का होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। कि कोई अगर कह दे क्योंकि बंजारा है, कहाँ रहता है, फलां गांव में, फलां शहर में, तो जो रहने लग गया, जिसका घर हो गया, वो बंजारा नहीं है। उसे फिर बंजारा नहीं कहा जाएगा। बंजारा जैसे कहा जाता है कि जैसी अवस्था, जैसे हालात, वैसा ही बन जाना। बन जा रा, कि जैसे हालात हैं वैसे ही बन जा, और वैसे ही वो बनने लगता है, बनता है और जीवन गुजारता है। पर उसने कभी भी ये नहीं कहा, ये नहीं कह सकता कि ये मेरा गांव है, ये मेरा घर है। कभी नहीं। और ये नहीं कि उस बंजारे का घर नहीं होता, भाव परिवार नहीं होता। ये नहीं कि वो बंजारा कुछ काम नहीं करता। कहीं भी जाएंगे, गांव के, शहर के बाहर अपने डेरा लगाते हैं, वहाँ तंबू लगाएंगे, वहीं अपने खाने पीने का, रहने का इंतज़ाम करेंगे, और वहीं कोई ना कोई करतब, कोई ना कोई खेल दिखाकर लोगों से पैसा, खाना एवज़ में लेकर अपना गुजारा करते हैं। उनका परिवार भी होता है, उनके रिश्ते नाते भी होते हैं, पर उनका घर नहीं होता, कहीं परमानेंट स्टे नहीं होती। वैसे ही जैसे बंजारे कहीं एक जगह नहीं रह सकते, उसी तरीके से जिसे हम जल कहते हैं, पानी कहते हैं, जो हमारा जीवन है, वह पानी भी, जल भी एक जगह नहीं रह सकता। और जहाँ वो एक जगह रहने लगे, जहाँ भी, वो मैला होने लगता है, उसमें बदबू आने लगती है, बीमारी होने लगती है। जल को जीवन अगर मानते हैं, ये मानते हैं कि वो बहते हुए, चलते हुए वो ठीक है। अगर बंजारों की बात करते हैं कि वो एक जगह पे नहीं रहते, वो अपने रहने के स्थान बदलते रहते हैं।
तो उसी बंजारे का एग्जाम्पल लेकर हमें समझाने की कोशिश की गई कि जैसे एक बंजारे का एक जगह पर ठहराव नहीं होता, उसका अपना परमानेंट हमेशा के लिए घर नहीं होता, परमानेंट कोई गांव नहीं होता, उसी ढंग से हम इंसानों का, हम भी उस रब के घर के बंजारे हैं। कई जन्म भय कीट पतंगा, इस जीव आत्मा का सफर जहां से शुरू हुआ, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म हैवर बिक होयो। ये जन्मों की बात की गई और किसके बारे में की गई? इस जीव आत्मा के बारे में जो रब के घर के बंजारे, उन बंजारों का एग्जाम्पल देकर समझाया गया। कारण कि हम जो बंजारे हैं, इस घर को, ये जो शरीर रूप में घर मिला और ये जो 4 दीवारी घर मिला, हम इसे परमानेंट समझकर बैठ गए। हम इसे ये समझ के बैठ गए कि ये हमारा हमेशा के लिए शरीर रूपी घर और ये 4 दीवारी रूप में जो घर मिला, ये हमारा हमेशा के लिए है। और इस गलती को लेकर हम चलते जा रहे हैं। और जैसे कोई बंजारा किसी शहर गांव में जाकर कुछ समय के लिए अपने तंबू गाड़ लेता है और उसके बाद अगर वो कहे कि मेरा यही घर है, मैं यहीं रहूंगा, तो वो गलत माना जाएगा। उसी ढंग से हमने अपने जीवन में जो ये मान लिया कि हमारा ये हमेशा के लिए परमानेंट घर है, ये झूठ है। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। अपने समय में वो जो रामचंद्र महाराज जी, त्रेता के मालिक, उन्होंने अपने जीवन में जो अपने कर्म थे वो उन्होंने कमाए, अपने किए। अगर रावण उसी समय में इस धरती पर अपना समय गुजार रहा था, तो उसने अपने कर्म किए, कोई कम नहीं। वो अपनी जगह संपूर्ण। वो जो महापुरुष जिन्होंने सिर्फ पृथ्वी लोक नहीं, तीनों लोक विजय किए, वह भी इस संसार में हमेशा के लिए नहीं रह सके। वह भी बंजारों की तरह आए और इस शहर, इस गांव में, ये जीवात्मा इस गांव, इस शहर, इस घर में, और ये जीवात्मा के जरिए ये शरीर में, हम इस 4 दीवारी में कुछ समय के लिए। तो कहने का भाव कि उन्होंने जो समझाने की कोशिश की कि हम जिन चीज़ों में लगा कर बैठे हैं, ये शरीर हमेशा के लिए नहीं, ये आर परिवार हमेशा के लिए नहीं, ये दुनिया, कुर्बानी में ये भी कहा गया, ए जो दुनिया सहर मेला दस्तगिरी ना। ये माया का रूप है, जंजाल है, हाथ कुछ नहीं आएगा, हाथ कुछ नहीं आ सकता। उसके बावजूद हम
और ज़्यादा इस माया में उलझते जा रहे हैं, अपने आप को इतना ज़्यादा उलझा लिया, फंसा लिया कि अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा, वणज करो वणजार्यो, वखर भाव वो कर्म करो जिसका फायदा उस रब के घर में जहां हमने जाना है, उस घर में जाने पर जो हम बता सकेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया मेहनत से, हेर फेर से, बहुत ज़्यादा नाम कर लिया, बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद बना ली, तो ज़मीन जायदाद बनाकर अपने आप में जीव खुश है। पर कभी हमने सोचा है वो पेड़ जो धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 फुट से ज़्यादा जगह नहीं लेता, बस उसकी उतनी ही जगह है, पर वो धरती पर रहकर अपना विस्तार इस धरती पर नहीं करता। उसने जितना ऊंचा जाना है, जितनी ऊंचाई लेनी है, उतना पहले वो धरती में अपनी मैं को छोड़कर। आज हमारे जीवन में नुकसान क्यों होता है? कोई भी जीव बिना मेहनत किए तरक्की पाना चाहता है। बचपन में परेशानी क्यों होती है बच्चों को? माता पिता कहते हैं पढ़ो, वो पढ़ना और कुछ नहीं, वो अपनी जड़ें मजबूत करने का तरीका है। अपने आप को मारकर और ज़्यादा गहराई में, जितने ज़्यादा गहराई में गए, जितनी ज़्यादा पढ़ाई की, जीवन में उतनी ज़्यादा तरक्की। अपने आप को भी जीव संभाल सके अगर कोई गुण आ गया हाथ में, अपने परिवार को भी, और अगर बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली तो कोई कारोबार शुरू किया जिसमें और वर्कर काम करते हैं, उनकी भी देख रेख करने लगा, उनके परिवारों की भी। उसी ढंग से अगर पेड़ की बात करते हैं तो पेड़ पहले ऊपर नहीं जाता, वो पहले जमीन के भीतर नीचे और ज़्यादा गहराई में जाता है, हौमे में नहीं आता। और उसने जितना ऊपर जाना है, जितनी ऊंचाई लेनी है, वो पहले भीतर जाकर अपनी ऊंचाई को नियुक्त करता है। जैसे किसी इमारत को हमने खड़ा करना है, बनाना है कोई बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग बनाने के लिए पहले फाउंडेशन बनानी पड़ती है, ज़मीन के भीतर जाना पड़ता है। अगर हमारे जीवन में हमारी हौमे को कभी चोट लग जाए, हमें पता लग जाए कि ऊंचाई हासिल करने से पहले कितना नीचे जाना पड़ता है, अपनी मैं हौमे को कैसे मारना पड़ता है। तो जब इमारत खड़ी करनी है तो पहले खुदाई की गई ज़मीन के भीतर, और उस खुदाई ने, फाउंडेशन ने नियुक्त किया कि ये इमारत ज़मीन के ऊपर कितनी ऊंचाई पर जाएगी, कितने फ्लोर होंगे इस इमारत के, इस बिल्डिंग के। वो कब फैसला हुआ, कब डिसाइड हुआ? जब उसकी नींव डाली गई, फाउंडेशन डाली गई। अब फाउंडेशन जीव डाल दे 1 फुट भर की और कहे कि मैंने
यहाँ 100 फुट, 120 फुट, 150 फुट ऊंची इमारत खड़ी करनी है, खड़ी करते करते ही वो इमारत गिर जाएगी, भाव नींव नहीं होगी मजबूत। और अगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तिगड़म करके, मैनिपुलेशन करके वो दीवार खड़ी कर भी दी, इमारत खड़ी कर भी दी, तो जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकेगी। उसी ढंग से हम लोग जो अपना नाम, अपनी इज्जत कमाने के लिए पहले लग जाते हैं, ठीक है, मेहनत उसी चीज में लग पड़े, इमारत खड़ी करनी शुरू कर दी, इमारत खड़ी करनी शुरू की, पर नींव के बिना वो इमारत कितना टिकेगी। हमारे पल्ले अगर कुछ है ही नहीं, कोई गुण नहीं है, हमारी नींव मजबूत नहीं है, तो जीव वो इमारत कितने समय तक लेकर चलेगा, कब तक वो इमारत इस जमीन पर टिकेगी। तो पहले पेड़ ने फैसला किया कि मैंने कितनी ऊंचाई पर जाना है। वो पहले जमीन के भीतर गया और उसके बाद उसकी ऊंचाई नियुक्त हुई और उसने ऊंचाई में जाना शुरू किया। पेड़ में एक खासियत ये है कि वो भीतर से कभी नहीं सोता, दिमाग से कभी नहीं सोता। जैसे जैसे वो ऊंचाई पकड़ने लगता है, ऊंचाई पर जाने लगता है, वो अलोंग विद अपनी कैलकुलेशन भी करता है कि मैं अब इतनी ऊंचाई पर गया हूं, तो जमीन के भीतर जो मेरी जड़ है, फाउंडेशन है, जब उसे लगता है कि मेरी फाउंडेशन कमजोर हो रही है, संभाल नहीं सकेगा, वो जमीन के भीतर और जाने लगता है। वो अपनी जड़ों को और गहराई से जमीन को मजबूती से थाम लेता है। जितना ऊंचाई पर गया, हौं नहीं आई, अपना मूल, अपनी धरती को नहीं छोड़ा, उतना ही नीवान में। और इतनी ऊंचाई पर जाकर उसने क्या किया, अपना और विस्तार किया, उस धरती पर नहीं, उस आकाश में। नीचे किसी को परेशान नहीं किया। नीचे धरती, जैसे हम हैं ना, मेरी जमीन मार ली, ये मेरा घर है, ये मेरी जमीन है, तो 2.5 हाथ, जैसे ये हमने एक, यहां तक 1, फिर 2 और आधा, 2.5 हाथ से ज्यादा हमारी जमीन अगर तो दफना दिए जाएं, उससे ज्यादा नहीं है। पर हम गुमान में हमने ये बना लिया, ये हमारा है, मेरा है, तो उन चक्रों में पेड़ पड़ा ही नहीं। कहता नहीं, मुझे इन चक्रों में नहीं पड़ना, और ऊपर गया, अपना विस्तार किया, टहनियां, पत्ते, फल फूल लगे। अब सिर्फ ये नहीं कि मेरा बन गया, मेरा समय निकल गया, औरों का मैं ना सोचूं, नहीं नहीं, उस रब का शुक्रिया अदा करता है। पक्षियों के लिए, पंथियों के लिए छाया, घर, और जो फल लगे वो फल उन पंथियों का पेट भरने के लिए। और इस धरती पर हम जैसे जीवों को जीवन रूपी ऑक्सीजन, हवा जिसे कहते हैं,
वो दिन रात दे रहा है। तो हम इस पेड़ से क्या सबक ले सकते हैं? हमने कभी इन पेड़ों का शुक्रिया अदा किया? वो जो घुमान में हम उस धर्म से जुड़े हैं, उस पंथ से जुड़े हैं, ऐसा है वैसा, इन बातों की बजाय पेड़ जैसे जीवों से क्या जीवन में कोई शिक्षा ग्रहण की? हमने कोई सबक लिया? क्या हमने वैसा जीवन कभी अपनाने की कोशिश की? कब से धरती, बस ये हजारों लाखों सालों से ये पेड़ इस धरती पर खड़े हैं। हमने उनको ना कोई अहमियत दी, ना जीवन में हमने कभी समझने की कोशिश की। संपूर्ण इतिहास ये पेड़ जानते हैं हम इंसानों का। इन पेड़ों ने सब देखा है। अब ये कैसे हजारों लाखों सालों से वो जीवित हैं, उनका वंश खत्म नहीं हो रहा, वो चले जा रहे हैं। यही तो जानने की कोशिश करनी है कि पेड़ जैसा जीवन हमारा कैसे हो सकता है। हम जो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम करने के लिए गलत तरीका लेकर चले हैं, बजाय उसके इन पेड़ों से सबक लेके देखें। वंश भी चल रहा है, नाम भी चल रहा है, कारण की संपूर्णता है। धरती नहीं छोड़ी, हिसाब रखा। जैसे होता है ना, कोई परिवार में शुरुआत कर देते हैं, घर ले लिया, परिवार चलाने लगे, तो अपना दायरा नहीं देखेंगे, खर्चा कितना है, हमारी आमदन कितनी है। उस जीव की जिसकी आमदन नहीं है, उसको तो एक पैसा भी खर्चा करने के लिए पहले 1000 बार सोचना चाहिए। अब तबाही क्यों हो रही है दुनिया में? अब अंधेर नगरी कर ली हम लोगों ने। वो जो घर की लक्ष्मी थी, वो जो हमारी माँ के रूप में, हमारी मौसी, चाची, बुआ, दादी के रूप में वो जो औरतें थीं, हम किसी के खिलाफ नहीं कह रहे। अगर पति ने 1000 रुपया भी कमाना तो उनके इतने बरकत वाले हाथ होते थे, उस 1000 रुपए में घर चलाने के बावजूद 100-200 रुपया वो संभाल लेते थे। गृह लक्ष्मी, बरकत, शुभ। आज के समय में जितना भी पैसा आ जाए, अगले महीना चलाने के लिए अगर कोई देख ले, तो वैसी बरकत आज खुद घर से निकल पड़ी औरतें काम करने के लिए, काम कर रही हैं। वो खुद जो अपने आप में ताकत थी लक्ष्मी की, वो लक्ष्मी माया की नौकरानी हो गई। गृह लक्ष्मी घर से बाहर जाकर उस माया रूपी लक्ष्मी की नौकर होकर अपनी ताकत को भूल गई, बरकत खत्म हो गई। वो जो शुभ लक्ष्मी थी, जो परिवार के बच्चों को सही मार्ग, जीवन में तरक्की तक, उन पर मेहनत कर कर उन्हें, बच्चों को, पति को, परिवार को, आज देखो ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। आज ये बातें हमें अच्छी नहीं लगेंगी। फिर हम शुभ की बात करते हैं, परिवार में सुख शांति की, परिवार में तरक्की की, बच्चों की बर्बादी, बच्चों के जीवन की, इन बातों पर हम आर्ग्यूमेंट करते हैं अपने जीवन में। पर
वो जो हमारी कमी है वो नहीं देखते, वो नहीं देखते। कोशिश करें जीवन में अपने इर्द गिर्द निगाह मारकर देखें कि हम कहाँ फेल हो रहे हैं जीवन में। हमारे जीवन में ये ना सोचें, अपने घुमान में ना रहे कि हम पास हैं, हम जीवन में तरक्की कर गए, हमें जीवन में हमने कोई गलती नहीं की। इन बातों में ना आए। जीवन में निगाह मारकर देखें अपने ऊपर। जैसी आस तैसा वास, जैसी नीयत से, जैसी इच्छा से हम भीतर से अपना जीवन गुजार रहे हैं, हमें मिल वही रहा है। रब तो रास्ता बनाता है, इसीलिए तो कहा गया गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। हम अपने जीवन में अपनी जैसी मदद कर रहे हैं वो वैसे ही हमारे लिए रास्ते खोलते जा रहा है, रास्ते खोलते जा रहा है। किसी की कॉल आई, हमें कहते बच्चे को समझाओ, पूरा दिन वीडियो गेम, पूरा दिन वीडियो गेम। क्या करता है वीडियो गेम में? बात की तो जी इसमें एवरी स्टेज जीते हैं तो पैसे मिलते हैं। तो तेरे पास कितने पैसे हो गए? कहता जी ₹1,00,000। तो हमने कहा वो ₹1,00,000 हमें दो। कहता नहीं नहीं, वो सच का पैसा नहीं है, वो गेम में ही ₹1,00,000 है। तो हमने कहा इस ₹1,00,000 से अपने जीवन में कुछ खरीद सकते हो? कहता नहीं। इस ₹1,00,000 से अपने परिवार की टेक केयर कर सकते हो? कहता नहीं। तो हमने कहा कि इस पैसे के लिए रात रात भर वीडियो गेम पे बैठते हो, परिवार को नाराज करते हो, जब जानते हो कि इससे सच में कुछ नहीं होगा, तो क्यों इस काम में अपना समय व्यर्थ गवाते हो? तो आजकल देखिए कितनी ज्यादा तरक्की होगी। तो बच्चे ने पता क्या कहा? कहता है बाबा जी आप मेरे पिताजी से भी पूछो, वो जो पैसा कमाने में लगे हुए हैं, आप हमेशा सत्संग करते हो कि सिर्फ पैसे पैसे की बात ना करो। तो कहता है इनसे पूछो कि ये पैसा वहां काम आएगा इनके। कहता है इनसे पूछ के देखो कि ये जो पैसा कमाने लगे हैं, क्या सच में ये काम आएगा वहां? तो आप हर बार सत्संग करते हो, इनको समझाते हो कि वहां का पैसा इकट्ठा करो जो रब के घर में मान्यता मिलेगी। कहता जब ये नहीं मानते तो मैं क्यों मानूं? कहता मैंने तो इन्हें सबक देना था। तो हमने तो सलाम कर दिया उस बच्चे को कि क्या बात है। वो जो माता पिता अपने घुमान में हौमे में नहीं समझ पाए, बच्चा तू हमारा सत्संग 1 या 2 बार सुने और तूने इस बात को समझ लिया। कहता बाबा जी सत्संग का कोई फायदा नहीं, आप जितने भी सत्संग करते रहें, यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने कहा अगर उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा तो हमें क्यों फर्क पड़े, हम भी सत्संग करते रहेंगे। जैसे तुम्हारे भीतर कुछ फर्क पड़ा, वैसे ही अगर इन जीवों में जो हट कर चुके हैं, मूड हो चुके हैं, तो कोई तो होगा तुम्हारे जैसा कोई और बच्चा, कोई और जीव आत्मा जिसे ठेस लगे, जिसे ये बात समझ में आ जाए कि नहीं, जैसे ये गेम के पैसे सच जीवन में, सच जिंदगी में काम नहीं आएंगे, वैसे ही ये जो पैसा हम माया रूप कमाने में लगे हैं, सिर्फ इसी के पीछे पड़े हैं, ये भी उस रब के घर में काम नहीं आएगा। वणज करो वणजार्यो, वैसे काम करें जो उस रब के घर में परवान किए जाएंगे। सत्संग होता है ना, अब सत्संग भी बात की जाती है जब, अब सभी थोड़ी सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं। कोई वो हैं बेचारे, उन्होंने यहाँ की सिर्फ खबर देनी है और दुनिया में ये भी करने लग गए, ये भी करने लग गए। कुछ ऐसे हैं जो कंपैरिजन में लगे हैं, अरे फलाने बाबा जी ऐसे हैं, फलानी जगह ऐसा है, फलाना जगह ऐसा है, बेचारे वो इन्हीं कामों में पड़े हैं। कुछ एक हैं जो सच में सत्संग सुन के अपने जीवन में सबक ले रहे हैं।
तो बात वही आती है, जैसे हम आस लेकर कहीं भी जाते हैं, हमारे भीतर वैसा ही वृक्ष लगता है और वही फल हमारे भीतर हमें बार बार चखने को मिलते हैं। तो जीवन में ध्यान करके देखें, पेड़ जिसे हम जीवन में कभी अहमियत नहीं देते, उस पेड़ के बारे में सोचें। कई बार हमारा होता है, किसी सेवक के घर पे जाते हैं तो उनके घर के बाहर पेड़, उस पेड़ को हम रिक्वेस्ट करके आते हैं कि इस परिवार की टेक केयर करना, और एवज में उस घर को कह देते हैं कि इस पेड़ की आप टेक केयर करना। पीछे हम न्यूयॉर्क गए, वहां भी किसी परिवार को बोल के आए, तो उनसे हमारी बात नहीं हुई, पर उस पेड़ को जिसे ड्यूटी देकर आते उससे जरूर बात हो जाती। कहते बाबा जी, मैं तो इनके लिए अपनी ड्यूटी में खड़ा हूं, ये मेरा ख्याल नहीं रख रहे, जो आप कह के आए थे ये नहीं कर रहे, तो आप देख लो मेरा जीवन अब जितने समय तक है मैं अपनी ड्यूटी करूंगा, पर ये वो ना करके मुझे मौत की तरफ धकेल रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? बीइंग बाबा जी ड्यूटी है, पर ख्याल तो करें, क्या बाबा जी अगर कहना सिर्फ कहने की बात है या हमने जोक समझा हुआ है? क्या उनकी कही बातों को अहमियत देते हैं? एक निर्जीव भाव जीवित है पर बोल नहीं सकता वो प्राणी, एक फकीर की बात सुनकर अपनी ड्यूटी करने लगा पेड़। हम इंसान हैं, एवज में उन इंसानों को कहा कि उस पेड़ की टेक केयर करते रहो, वो नहीं कर रहे। तो कसूरवार कौन? कैसे हमारा जीवन आगे तक चलेगा? कोशिश करें सच्चाई में आए, होश में आए, अब भी जागें। जो गृहस्थ जीवन में जो जरूरी चीजें हैं वो करते रहें, पर उस बच्चे ने जैसे समझाई बात, तो उस बच्चे की कही बात समझ लें कि ये जो हम माया इकट्ठी कर रहे हैं ये सब झूठ है, झूठ है। वह जो लक्ष्मी रूप गृहिणी उस माया के पीछे लगकर अपने घर के शुभ को भूल गई। उन्हें ये नहीं कहते कि नौकरी ना करें, उन्हें ये नहीं कहते कि उस माया के पीछे ना लगे, नहीं, जरूरी है करें, पर उस माया में अपने घर की शुभ लक्ष्मी, शुभ को ना भूलें। उस शुभ का भी ख्याल रखें, अपने आर परिवार का, अपने आप का, बच्चों का, अपने आप, ये भी ख्याल रखें तो जीवन में फायदा होगा। और अपने जीवन में भी हम निगाह मारकर देखें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें, अपने भीतर उस पेड़ जैसी अवस्था लेके आएं, उस पेड़ की तरह बने, ताकि जीवन में उस रब के घर में हम परवान हो सकें और हमारा भी जीवन दुनियावी और आध्यात्मिक लंबा हो सके, लंबा हो जाए।